हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एग्ज़ाम गुरुजी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप इस लॉकडाउन के टाइम को भी थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक जो खुद में ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इनके फार्मूलाज थोड़े ट्रिकी होते हैं। इस वजह से हम एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चंस को स्किप करने की कोशिश करते हैं। लाइक फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूँ लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट रेशियोज़ हैं जो अगर एग्ज़ाम में हमें पूछ लिया जाए ना तो हमें थोड़ा टाइम लगता है उन्हें निकालने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ चीज़ें हम थोड़ा चीज़ अगर दिमाग में रख ले जो यूजुअली 2-3 प्रैक्टिस के बाद हो जाता है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है। हम चीज़ों को क्विकली कर पाते हैं। और हमें एग्ज़ाम्स में क्या करना पड़ता है, इन्हीं टाइम को तो थोड़ा थोड़ा करके बचाना होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। मैं कोई क्वेश्चंस आज नहीं कराने जा रही हूँ, मैं बस वो छोटी छोटी रिजल्ट्स आपको याद कराने का कोशिश करूँगी, जिससे आप एग्ज़ाम में कुछ अपना टाइम सेव कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा आज का फर्स्ट डायग्राम है एक ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी आपको दिया गया है 90 डिग्री, और मैंने बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं, अगर आपको दो साइड्स, कोई भी दो साइड दिया गया, आपसे थर्ड साइड पूछा गया, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, पहले इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करोगे, और जो कि बाद में इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। आप सारे क्राइटेरिया लगा दो, जितने भी होते हैं एंगल 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 जितने भी आपने पढ़ रखे, सारे क्राइटेरिया लगा दो, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम वो रिजल्ट्स ही 2-3 रिजल्ट ही याद कर ले तो क्या होगा, हम कुछ टाइम सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें इस ट्रायंगल को, तो हमारा 90 डिग्री कहाँ कहाँ बन रहा है। एक पॉइंट बी पे बन रहा है और एक पॉइंट डी पे बन रहा है, ठीक है। तो पॉइंट बी से कौन कौन से साइड्स आ रहे हैं, ए बी और बी सी, और पॉइंट डी पे कौन कौन से साइड आ रहे हैं, दिस और दिस, राइट एंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहे, हम इन दोनों प्रोडक्ट को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का फर्स्ट रिजल्ट होगा ए बी इंटू बी सी, जो कि इक्वल होगा बी डी इंटू ए सी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट रिजल्ट। आपको क्या करना है, बस वो देखना है आपको 90 डिग्री कौन कौन से साइड से मिलके बन रहा है, और उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। ये हमारा आज का फर्स्ट रिजल्ट है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। हमारा सेकेंड रिजल्ट है, हमें बस पॉइंट बी पे फोकस करना है अभी, और देखना है पॉइंट बी पे कौन कौन से 3 साइड्स गए हैं। तो कौन कौन से गए हैं, ए बी गए हैं, बी सी और बी डी। तो इनका क्या एक रिज़ल्ट है, एक रिलेशन है जो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। वो है 1/AB² + 1/BC², दैट विल बी इक्वल टू 1/BD², ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 रिजल्ट्स हो गए, और एक तीसरा रिजल्ट है, वो भी अगर आप याद कर लो, थोड़ा ध्यान में रख लो, ठीक है। आप इनका चाहो तो कैसे आता है आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थर्ड रिजल्ट है, आप पॉइंट डी पे फोकस करो। डी पे कौन कौन से 3 साइड्स निकले हैं, बी डी, ए डी और सी डी, ठीक है। तो इनका एक रिजल्ट आता है ए डी इंटू डी सी, दैट विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर। सी फ्रेंड्स, अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आई होप ये सारे रिजल्ट्स अगर आपको याद हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करके आप डायरेक्टली इनका आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप सारे रिलेशन को निकालने में आपका टाइम काफ़ी जाएगा, जिसमें बाकी स्टूडेंट्स आपसे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड टॉपिक, जो है लेंथ ऑफ मीडियन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम लेंथ ऑफ मीडियन निकालने बोल दिया गया ना, तो हम बस ऐसे ही नंबर्स के बीच में घूम जाते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा विजुअलाइजेशन बताने जा रही हूँ कि आप ट्रायंगल को इमेजिन करो, ठीक है। कौन से साइड में आपको मीडियन निकालना है, कौन से साइड में आपको मीडियन निकालना है। इसमें बी सी में आपको एक मीडियन दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए मीडियन इज़ ए डी, ठीक है। तो सपोज फ्रेंड, अगर ये साइड आपको दी गई है ए, ये साइड आपको ए दी गई है, तो इसका हाफ क्या होगा, मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2। सिमिलरली अगर हम इसका देखें, ये साइड सपोज करते हैं बी दिया गया है, और ए बी का लेंथ दिया है स्मॉल सी, ठीक है।
हमें निकालना है AD का वैल्यू, दैट इज़ लेंथ ऑफ मीडियन। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें इतनी चीज़ें दी गई है, हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक छोटा सा चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखो तो ये काम बहुत ही आसान हो सकता है। क्या कर सकते हैं, हमें जिस साइड पे मीडियन नहीं बना है, बाकी जो साइड जिसमें मीडियन नहीं बना है उनका स्क्वायर ले लो, C² + B², ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, अब ये छोटे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 × A/2 का स्क्वायर प्लस L²। सारे वैल्यूज़ पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो फाइनल आप जहाँ पे भी वैल्यू देखेंगे ना, कोई भी बुक में आप इसका वैल्यू देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में लिखा होता है, और एग्जाम में क्या होता है हम वो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, इसकी वजह से हमें क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है। तो आज आप ये फॉर्मूला याद कर लो, इसकी वजह से आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है याद करने के लिए, ठीक है। अभी हमें अगर निकालना है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अगर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, और हमें निकालना है लेंथ ऑफ AD, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज़ ये हमारा लेंथ L है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम सी फ्रेंड्स, अगर एंगल बाइसेक्टर दिया गया है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसमें एक्चुअल में प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि है रेशियो बेस्ड, जिसमें AB/AC होता है BD/DC, ठीक है। ये रिज़ल्ट हम सबको याद होगा अगर हमने कभी ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी हम इनका ही यूज़ करके इसका लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हमने रेशियो में लिखा है उसे हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, दैट इज़ AB/AC माइनस BD/DC, दैट विल बी इक्वल टू L²। सिंपल, ये फॉर्मूला तो हमें याद ही है, ठीक है। और क्या करना है, बस इन्हें माइनस में ले जा करके इधर L² कर दो, दैट इज़ द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो है हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सी फ्रेंड्स, अगर टेट्राहेड्रॉन हमें दिख भी जाए क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए, बहुत ही टिपिकल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बस इसका एक फॉर्मूला याद करते हैं। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, √2/3 × A। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लो, फिर आपको टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अभी एरिया नहीं, इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। ये 3D फिगर है फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि प्रिज्म और पिरामिड क्वेश्चंस टियर 2 में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ प्रिज्म और पिरामिड होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है, अगर आपको कुछ बेस दिया गया है, कोई भी बेस सपोज स्क्वायर दिया गया है और इसका टॉप सेम हो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपने मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक प्रिज्म बन जाता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अगर आपको कोई बेस पे पिरामिड बनाना है तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट से सारे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मैच कर दोगे, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो इसका बेस क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये सारे एक पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं, तो इसे हम एक प्रिज्म की, एक पिरामिड की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमें जो वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 A² हो गया। ये वैल्यू आपको याद होगी, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 A² इंटू हाइट, तो 2/3 √2/3 इंटू A, सिंपल। तो हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ याद क्या करना है, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, √2/3 इंटू ए क्या है, एच लेंथ है, वो जो उसकी साइड दी होती है ना वो है। तो इससे हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और हमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें याद करने में मुश्किल होगा। कोई लंबा चौड़ा एक वॉल्यूम का आपने कोई फार्मूला भी देखा होगा, बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है, तो सारे फार्मूला याद करना उतना मतलब इतना आसान भी नहीं है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें कि सेंट्रॉइड दी गई है, सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ ये रेशियो क्या होगा, तो आप तुरंत बता दो कि 2:1 होता है। ये रेशियो बहुत ही पॉपुलर है ये, ठीक है, तो ये यूजुअली बच्चों को याद होता है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि अगर ये पॉइंट आई है ना, अभी मीडियंस को नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, ये इन सेंटर है और मैं अब रेशियो पूछ रही हूँ AI/ID, तो आप क्या करोगे। सी फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट अगर आप इसका प्रूफ देखोगे कैसे आता है क्या आता है तो वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसका रिज़ल्ट आपको बता दूँ, इसका रिज़ल्ट होता है ये, आप देखो इस साइड पे बना हुआ है, BC पे बना हुआ है, तो हमें अभी इस साइड को छोड़ना है। बाकी दो क्या बचे, B और C। सो B+C डिवाइडेड बाई किस पे बना हुआ है, A। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आपसे लाइक ये अगर पॉइंट E है, मैं BI डिवाइडेड बाई IE पूछूँ तो क्या होगा, A+C डिवाइडेड बाई B। आप देख सकते हो ये बाई ये पूछा है ना, तो आप इन दोनों साइड्स को लोगे, ठीक है, A+C डिवाइडेड बाई B। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है फ्रेंड्स, अगर एक आपको ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, तो एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए जाता है, तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। और इस सर्कल का जो रेडियस है ना, जिसे मैंने कैपिटल R से डिनोट किया है, वो सरकम रेडियस कहलाता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आप याद कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आप ना, अगर बहुत सारा द कॉम्प्लेक्स फिगर आपको दिया गया है तो आप ये सरकम रेडियस इस फॉर्मूला से तुरंत निकाल सकते हो। R क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स दैट इज़ A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ये कहाँ से आता है, ये साइन रूल से आता है। ठीक है, आप इसका डिटेल में देख सकते हो कहाँ से क्यों आया, कहाँ से आया। आप घर पे प्रैक्टिस करो, थोड़ा रिसर्च आप भी कर लो। ठीक है, ये मैं बता दूँ साइन रूल से आता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को मिला दो तो आप ये रिजल्ट पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, सी फ्रेंड्स, अगर आपको सेम वही ट्रायंगल दिया गया हो, ट्रायंगल ABC, अभी आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाता है, इन तीनों साइड्स को। ठीक है, सर्कल में क्या होता है, इन तीनों वर्टिसेस को, और इन सर्कल में क्या होता है, जो इन तीनों साइड्स को टच करता है। ठीक है, तो इनका जो रेडियस होता है, इन्हें हम इन रेडियस कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है हमें। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और आपको इन रेडियस और सरकम रेडियस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सरकम रेडियस में एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे होता है, ठीक है, और ऊपर में प्रोडक्ट ऑफ साइड्स होता है, और ये 4 तो है ही। और इन रेडियस में क्या होता है, ये एरिया ऊपर होता है। तो आप 1-2 बार वीडियो को देखो या फॉर्मूला को 2-3 बार देखो ना, तो आप चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, और ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, अगर आपसे इन दोनों का रेशियो पूछे, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पूछे, तो एक मेथड है कि आप दोनों का वैल्यू निकालो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। नहीं तो फिर अगर आप ये चीज़ याद कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू S-A S-B इंटू S-C। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तो ये रेशियो 2:1 होता है। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप याद कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, तो खुद ब खुद आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ठीक है, सो आई होप आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आप ये चीज़ें जानते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया होगा। और अगर नहीं भी जानते हो तो आप सारे रिजल्ट्स को एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम अपना सेव कर सको बाकी सारे क्वेश्चंस करने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.